एक्चुअल में मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ एक स्टोरीज जो इससे रिलेटेड हैं उन स्टोरीज को आप लोगों को बताया जाए, जो कि वर्ल्ड फेमस स्टोरीज भी हैं, जिसमें एक डॉर्थी की स्टोरी जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी, इजिप्ट से रिलेटेड थी, जिन्होंने अपने आप को पूरा खोजबीन में लगा दिया, पूरी जिंदगी उन्होंने अपना दिखा बता दिया। पर वो एक ऐसी स्टोरी थी तो कि पुनर्जन्म की विषय में हमारे को पूरी गहराई से बताती है कि पुनर्जन्म के कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। उनकी अगर स्टोरीज को पूरा देखा जाए तो उसमें पूरा समझ में आता है कि चीजें कैसे क्या हुई होंगी। वैसे एक स्टोरी पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी और कवर करके देता हूँ, दो जुड़वा बहनों की कहानी, जो कि एक्चुअल में घटित हुई थी 1946 में, जिस समय पर इंग्लैंड में कैथोलिक फैमिली में एक जोहाना पोलाक और जैकलिन पोलाक, ये दोनों बहनें एक साथ जुड़वा पैदा हुई और 1946 में, और 1957 में उनके एक फ्रेंड जो कि 9 साल के थे, वो थे एंथनी, और ये तीनों का एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें तीनों की मृत्यु हुई। और वो कार एक्सीडेंट जिन लेडी ने किया वो नशे में थी और उनके बच्चों को उनसे दूर किया गया था, तो उन्होंने वो जानबूझ के उन बच्चों को मारा था। इस कहानी के बाद में एक साल के ठीक इस एक्सीडेंट के एक साल बाद उन बच्चियों का पुनर्जन्म हुआ उसी घर में। उन्हीं माता के दो पुत्र पुत्रियां एक साथ फिर से हुई, दो बच्चियां हुई, जिन्होंने जन्म लेते ही सब कुछ जैसे कि उनको समझ में आ रहा हो, 4 साल की आयु में ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया अपने बारे में। और ये चीज, वो एक्सीडेंट में जो लगी थी चोटें, वो बर्थ मार्क के स्वरूप में आई, और वो बच्चियां उन खिलौनों को उसी प्रकार से संबोधित करती थी जिस प्रकार से वो पहले करती थी। तो इससे पता लगता है कि हाँ, ऐसी चीजें होती हैं, रिकार्नेशन होता है, रीबर्थ होता है। और ऐसी स्टोरी को अब हम आगे बढ़ाते हैं, जिस स्टोरी में हम लोग एक नई स्टोरी जो वर्ल्ड फेमस हुई और बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च की गई, और अंतिम जो इसका पाया गया कि रिकर्नेशन और रीबर्थ होता है। परंतु अभी भी इसमें साइंस ने कई बार यह भी बोला कि ये एक बीमारी भी हो सकती है और चीजें कंफर्म नहीं की गई थी। परंतु आप स्टोरी को सुनिए, समझिए, और आपको कैसा लगता है कि ये चीज क्या सही में रीबर्थ था या कुछ और कहानी थी, ये आपको पता चलेगा जब आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे। ये कहानी शुरू होती है 16 जनवरी 1904 से, जो कि लंदन में एक टेलर फैमिली के यहां पे डॉर्थी एडी करके एक कन्या का जन्म होता है, जो कि 3 वर्ष की आयु में वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। और सीढ़ियों से गिरने के बाद में उनकी मतलब कि सांस नहीं आ रही होती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें डेथ घोषित कर देते हैं। डेथ घोषित करने के बाद में सारा परिवार उनकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ के और बाहर चले जाते हैं, और उनकी माता दुख में डूब जाती हैं, और उनके पिता, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बच्ची का देहांत हो चुका था। परंतु 1 घंटे बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बच्ची वैसे ही खेल रही है जैसे पहले खेल रही थी। वो एक चमत्कार स्वरूप था। उन्हें ये चमत्कार लगता है क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने डेथ घोषित किया था और देख के गए थे कि वो मृत्यु हो चुकी है, परंतु वो जीवित थी कन्या। इसके बाद उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, ना ही कुछ उससे ना तो जाना या पूछा या कुछ भी, उनको कुछ नहीं, बस उनको ये लगा कि हमारी बच्ची जीवित है, यही बहुत है। परंतु ये सिलसिला चलता रहा, और कुछ ही दिनों बाद, 1 साल के बाद ही, 4 साल की आयु में, 1908 में, जब डॉर्थी को इंग्लैंड के एक म्यूजियम में ले गया गया, उस म्यूजियम में जाने के बाद में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कहीं पे भी। परंतु जब इजिप्ट सेक्शन में गए, तो इजिप्ट सेक्शन में जाने के बाद उन्होंने जब वो सारी चीजें देखना शुरू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि ये सारी चीजें उन्होंने देखी हुई। वो बताने लगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरे मतलब कि रिलेटेड में है, ऐसा मैं जानती हूँ इनको, ये भी ऐसा है। सब अचंभित हो गए और उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें ऐसे ही हो रहा होगा, कुछ नहीं, ये सिर्फ उसको अभाव मतलब भाव आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है ये सब चीजें।
परंतु ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि वो बच्ची एक जो वहां पे रखी गई म्यूजियम में एक मम्मी थी, उस मम्मी के पास में जाके वो बैठ गई और वहां से उठने का नाम नहीं लिया। उनकी माता ने जब फोर्स किया, जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे यहीं बैठना है, ये मेरी महारानी है। तो इस विषय को लेकर मतलब काफी चर्चा में आई ये कहानी, और इसके बाद भी बहुत कुछ घटित हुआ। उसके बाद उन्होंने वो घर में आ गई। घर में आने के बाद उन्होंने वो सारी स्टोरीज पढ़ना शुरू किया। मतलब कि मतलब एकदम सपने आना, सपने आने के बाद डर जाना, चिल्लाने लगना, और इसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि उनको पत्थरों के मतलब वो दिखाई दे रहा है कि पत्थरों के बड़े सारी मूर्तियां हैं, उनके बीच में गार्डन है, वहां पर घूम रही हैं, और अचानक उठ जाना, रोने लगना, वो बच्ची के साथ होने लगा। उसके बाद यहां से जाने के बाद उन्हें अजीबोगरीब जब सपने आने लगे, सब चीजें चलने लगी, तो उनके माँ बाप परेशान होने लगे इस चीज से कि ये चीजें क्या हो रही हैं। और 3 महीने बाद जब ये म्यूजियम से लौट चुके थे, तो उनको ये सब चीजें कहानी बताने लगे, तस्वीरें दिखने लगी, हेलो मतलब कि कुछ चीजें उनके सामने आने लगी, जिस प्रकार से हेजोलेशन टाइप, हेलोनीजे क्या बोलते हैं उसे, मतलब कि उन्हें मतलब अच्छा हाँ इजोलेशन, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि उनको दिखने लगी चीजें। और उसके अलावा एक हेलोग्राफी करके उनकी जो हैंडराइटिंग, मतलब कि जो कह सकते हैं कि वो पिक्टोरियल राइटिंग होती है, वो राइटिंग बताने लगी, अपनी माँ को जाके दिखाने लगी तस्वीरों में कि ये तस्वीरें मैंने देखी हुई हैं, ये पहले मैंने ऐसा देखा हुआ है। ऐसे करते हुए चीजों को जब वो देखने लगी, तो उनकी माँ और पिताजी परेशान होने लगे कि ये कौन सी अजीबोगरीब भाषा की बात कर रही है, इजिप्ट की भाषा जो कि उनसे रिलेटेड नहीं है, जो कि वो जानती नहीं है, फिर भी ये बच्ची कहाँ से ये सब चीजें सीख रही है। इसके बाद में उन्होंने एक तस्वीर दिखाई अपनी माँ को टेम्पल ऑफ सेटी की। टेम्पल ऑफ सेटी से कहा कि ये मेरा घर है। टेम्पल ऑफ सेटी जो था वो बहुत पुराना, एक हजारों वर्ष पुराना एक टेम्पल था, जो कि टेम्पल ऑफ सेटी के नाम से था, जो कि एक सेटी युवराज थे, उनके नाम पर ये सब चीजें रखी गई थी। और वो टेम्पल बोला कि ये मेरा घर है। इसके बाद में काफी कहानी जब ये चली, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जब इन्होंने और भी रिसर्च की, बाद में सपने देखने लगी, जब बड़ी होने लगी जैसे जैसे, वैसे वैसे इनको सपने आने लगे, और सपनों में ये डेली मतलब कुछ ना कुछ करने लगी। इन्होंने फिर बाद में इन्होंने सोचा कि मेरी लाइफ जो है वो इजिप्ट से रिलेटेड है। इन्होंने जाके एक शादी की एक व्यक्ति से, जिनका नाम था 1933 में एडेल मैकवेल, जिनका 1933 में 29 वर्ष की आयु में शादी हुई। डॉर्थी ने शादी के बाद कायरो चली गई, जो इजिप्ट में है, और उन्होंने जाने के बाद वहां पे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सेटी रखा। और ये जो सेटी नाम का जो युवराज थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, क्योंकि वो पहले वो इस विषय में जानती थी और उनसे रिलेटेड थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम सेटी रखा। डॉर्थी ने जो अपना घर क्लेम किया था वो इससे रिलेटेड था, जिसकी वजह से उन्होंने इस नाम को रखा। वहां जाके अपना नाम उन्होंने नाम कन्वर्ट कराया, नाम रखा ओम सेटी। अपना नाम ओम सेटी रखा। ओम सेटी का मतलब था मदर ऑफ सेटी। उन्होंने बताया कि अपने आप का नाम बताया मदर ऑफ सेटी, और ज्यादा से ज्यादा जो इजिप्टोलॉजी थी उसके बारे में उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और इसके बाद में अब्दुल के साथ रहकर ये सब चीजें चलने लगी। रात को सपने देखने लगी, रात को उठ के अचानक ही लिखना शुरू कर देना, अचानक ही कुछ वो करना। तो उनके पति ने ये चीज पूछी कि आप ये रात को उठ के क्या लिखती हो, तो वो बोलती हैं कि ये एक ऐसी मतलब राइटिंग है, इजिप्ट में लिखी गई राइटिंग है, और ये राइटिंग मेरे को एक कोई आत्मा आती है और वो बताती है, जो कि होर रा कहा जाता है उसे, होर रा, जो कि वो आत्मा है जो कि मुझे आके ये सारी कहानी घटनाएं बताती हैं, जिसको मैं अपने राइटिंग में लिखती हूँ। और वो ज्यादा से ज्यादा समय इसमें देने लगी। इससे परेशान हो गए थे उनके पति काफी, और वो इस चीज को चाहते थे कि ये सब चीजें खत्म हो। तो
उन्होंने काफी चीजें, मतलब कि उनके बीच में विवाद बहुत बढ़ चुका था और अब डाइवोर्स की घटना शुरू होने लगी थी कि डाइवोर्स होना है। पर इसके बीच में उनके पिताजी को एक बार जब ये घटना हुई कि उनके पिताजी ने उनके रूम में गए, तो उन्होंने बोला कि उनके ओम जो सिटी थी, उनके रूम में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया मुझे, जिसको देखने के बाद वो बहुत डर गए और उसके बाद उनका तलाक हो गया और आदिल चले गए इराक। इसके बाद में उन्होंने इस किताब में जो लिखा था, जिस किताब में वो लिख रही थी, उसके मुताबिक उन्होंने काफी चीजें बताई कि उसमें लिखा गया जो है कि हजारों साल पहले एंशियंट इजिप्ट के द्वारा लिखा गया था कि पुजारन थी ये, वो एक पुजारन थी। काम एल सुल्तान मंदिर में जो मेन मंदिर था, जिसका नाम था कौम एल सुल्तान, इस मंदिर में पाली गई थी। और वो एक पुजारन होने के कारण उनका जो नियम होता था कि वहां पर जो पुजारन रहेंगी तो वो ब्रह्मचार्य का पालन करेंगी। परंतु वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एक युवक से मतलब कि प्यार कर बैठी, जिनका नाम था फेरोसिटी। फेरोसिट से प्यार कर पाई और इसके कारण वो उनके साथ संबंध बनाने के कारण गर्भवती हो गई और उनके मान सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, जिसके कारण वो सेठी बेंटिक से, जो उनका नाम उस समय था, उनका नाम उस लाइफ में बेंटिक था, बेंट्री साइड नाम था, जो कि बेंट्री साइड ने काफी बातें बताई और इसके बाद में इसके बारे में भी बताया कि उनके जो पति थे, उन्होंने बोला कि मैं मतलब कि अपनी पत्नी को, जो उनकी पत्नी नहीं हुई थी, तो उनके प्रेम में वो डेली उस मंदिर में आते थे, सेठी मंदिर में, और वहां पे बैठ के और उनको याद करते थे और बोलते थे कि मैं शादी करूंगा इनसे एमेंट में जाके, एमेंटेंट में जाके, जो कि एक हेवन था इजिप्ट में, इजिप्शियन के द्वारा वो एक हेवन माना जाता था। नॉर्थी ने अपनी खोज में बताया कि वो जहां गार्डन में, इसमें बहुत सारी जो खोजें की थी उन्होंने गार्डन के बारे में बताया, गार्डन में रिलेटेड टू पेड़ बताए, उस पेड़ को खोदा, जहां जा गया वहां जड़ें मिली, उसकी मतलब एक तरह से अवशेष मिले और उन अवशेषों के मतलब कि कारण वो खोज को प्रमाणित किया गया कि जैसा बताया गया ये बिल्कुल सत्य है। और ये ऐसी ऐसी गुफाओं के बारे में बताया जो गुफाओं के बारे में कोई और नहीं जानता था, उन्होंने उसकी खोज की। उन्होंने यहां तक कि ये भी बताया कि एक लाइब्रेरी भी है वहां पर, वो लाइब्रेरी के बारे में नहीं खोजा गया। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी खोजें कंटिन्यू की और ये खोज करने के बाद में वो लाइफ का जो उनका टारगेट था अपना, क्यों उन्होंने ये स्टोरी जानना चाहती थी कि उनके विषय में, कि वो कौन है, कहां से आई थी, ये सब जानने के बाद में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इसी खोजबीन में निकाल दी और अपनी लाइफ को वहीं पे मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई। उनकी 21 अप्रैल 1981 को मृत्यु हुई और इस मृत्यु के पश्चात ये चीज प्रमाणित कर दिया कि पुनर्जन्म होता है। परंतु इस चीज को भी साइंस ने बोला कि वो जब 3 साल के पीरियड में जब गिरी थी, तो उस समय पे उनके साथ में कोई हादसा हुआ था जिसके कारण उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा था और ये सब उनके कारण ही हुआ था, जो कि दूसरी लैंग्वेज सीख गई थी, दूसरी मतलब सब चीजें जान पा रही थी, ये सब चीजें। तो इस विषय में तो मैं ये पहली चीज गुरु जी से यही पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा भी होता है क्या कि ये सब चीजें मतलब दिमागी बीमारी होती हैं, और ऐसा भी होता है क्या? इस विषय में क्या बताएंगे? दिमागी बीमारी देखिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसका भी साइंस ने पूरी तरह से भूत प्रेत को भी डिनाई नहीं किया है कि होता ही नहीं होता। तो फिर ये जितने भी रिसर्च कर रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी में और जितनी भी चीजें खोज चल रही हैं, बाकी चीजों में भी चल रही हैं, तंत्र मंत्र की विद्याओं की पढ़ाई हैं, ये सारी चीजें, उन सबको डिनाई करके एकदम खत्म कर देना चाहिए, जीरो कर देना चाहिए। पर नहीं, जो मानसिक बीमारी का ये है कि हम कितने भी प्रूफ दे दें, जिसको मानना ही नहीं है उसके लिए कोई आंसर नहीं है। जो आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रतिबिंब को बोल दे कि है ही नहीं संसार, वो उस तरह का साइंस यदि है तो फिर कोई मतलब नहीं है बात करने में। कहते हैं कि ज्ञान वहां देना चाहिए जहां जरूरत हो, और साइंस के आगे ये सारी चीजें जीरो हैं तो वो रहेगी। कुछ लोग, हमारा जो सनातन है साइंस से भी बढ़कर है,
क्योंकि साइंस वहां काम कर रही है जहां पे सनातन कर चुका है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। हमारे साउथ के जितने भी टेम्पल्स हैं, 1000 साल पहले जहां पे साइकिल नहीं आई थी जिस समय, उस समय उनके साइंटिस्टों के द्वारा जो निर्माणित किए गए हैं स्पेसशिप, उनकी भी फोटो है। कारीगरी, फोटो नहीं जिसे को हम लोग कहेंगे, मंदिर में उसका अस्तित्व है, कारीगरी के द्वारा बनाया गया है। उस कारीगर का भी 2000 साल, 3000 साल पहले या 4000 साल पहले वो जो जितने भी टेम्पल्स हैं उनकी सबकी गणना इसके नीचे है ही नहीं, हजारों साल के पहले के हैं। तो एशियन के जो अपने भारत के जो दक्षिण प्रांत में जितनी भी चीजें हैं, जैसे स्पेसशिप का भी वर्णन है, अपने जो नर्व सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर उनका भी जिक्र है, माइक्रोस्कोप का भी जिक्र है, टेलीस्कोप का भी जिक्र है, बाकी सब चीजों का भी जिक्र है। मंदिरों में उसकी आकृतियां उकेरी गई हैं। तो साइंस इसको आंखें बंद कर ले तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि साइंस इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेहनत हमने की और हजारों साल पहले की गणना इधर लिखी हुई है। तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा उस चीज को? वो अपनी मेहनत को किसी पे क्यों डालेगा साइंस के ऊपर कि भैया ये पहले से ही है ना, सनातन ने दे रखा है हमें। साइंटिस्ट को डिनाई करेगा, उसे पता है कि भाई मेरी मेहनत जीरो हो जाएगी यदि मैंने पहले उसको वो दे दिया, उसको नाम दे दिया, जिक्र दे दिया, तो खुद का वजूद तो जीरो कर लिया अपना। अपनी कहते हैं ना कि लिमिट और जितनी भी चीजें थी, अपना एफर्ट लगाया कि जिस चीज की उसकी रिजल्ट जीरो निकला, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, सनातन वो है शक्ति की जीरो ही निकलेगा, क्योंकि वो बहुत आगे निकला हुआ है। और जितनी भी रिसर्च चल रही है आज, वो निकल चुकी हैं, बस उस पर ध्यान देना है कि उसका वर्णन कहां पे है, उसकी चीजें हैं कहां पे। भारत की जो किताबें चुरा चुरा के यहां से ले गए विदेशों में रिसर्च करके, वही वापस दे दिए। जितने भी साइंटिस्टों ने अब मुंह खोला, बाद में मुंह खोला कि हमने जितनी भी चीजें प्राप्त की एशियन के थ्रू, भारत के द्वारा ही हमने, सनातन के द्वारा जो किताबें हैं उनके द्वारा ही प्राप्त की है। तो बोल सकते हैं विज्ञान उसको पागल ही बोलेगा ना, जो उसकी खुद की औकात नहीं है या फिर कहते हैं लिमिट नहीं है कि वहां तक पहुंच सके वो, तो साइंस उसको पागल बोलेगा। क्योंकि वो कैसे बर्दाश्त करेगा किसी को दूसरे को मेहनत का रिजल्ट दे दे, जो हजारों साल पहले जिसने है ना, किसी कहते हैं ना कि जिन्होंने मुंह में खाना ढंग से है ना खाना नहीं सीखा होगा, जिसने है ना कपड़े पहनना नहीं सीखा होगा, तब वहां से हमारा सनातन का इतना उच्च इतिहास है कि जिसकी बराबरी भी है ना कोई कर नहीं सकता, तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा? कहते हैं कि अपना ही सबसे, अपना लोग जो होते हैं सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का कोई, कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, अपने लोगों की ताकत जो बंटवारा हो जाता है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आज सबसे बड़ा दुश्मन भारत, पूरे विश्व में भारत का कौन है आप जान सकते हैं। तो जो अपना ही होता है ना, वो सबसे बड़ा ना दोगला होता है, सबसे बड़ा खतरनाक होता है। तो जो अपने सनातनी के, जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ भी है ना पढ़ना लिखना नहीं है, वो उसके लिए ये है कि सनातन में कैसे वो बर्दाश्त कर पाएंगे। तो दोगले लोगों की कहते हैं ना कि कोई कंडीशन नहीं है, और भारत सबसे ज्यादा चोट खाया हुआ दोगले लोगों से ही है। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, किसी चीज से भी, किसी की ज्ञान को अप्रिशिएट करना भी उसके लिए बर्दाश्त की बाहर होती है कि किसी को हम कैसे आगे बढ़ा दें। और यही चीज ट्रेंड है। इसके बदले में कोई भी विदेशी आदमी बाहर निकल जाए या कोई भी धर्म का आदमी बाहर निकल जाए, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, उसको बहुत आगे बढ़ाया जाता है। तो मनोविज्ञान तो सबसे ज्यादा मानसिक बीमार तो भारत का व्यक्ति है, जो कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, कष्टों को, दुखों को, वो हमेशा है ना उसके दिखता रहता है कि वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। पर सनातन ये नहीं है, सनातन इससे भी बहुत आगे है और ताकतवर है, और ज्ञान है उसके पास, बाकी चीजों में राइटिंग है उसके पास, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, पर उस चीज के लिए अध्ययन करना पड़ता है। जो रही मानसिक बीमारी भूत प्रेत आत्माओं की, देखिए वो भी होती है। आज जो डिप्रेशन है और वजूद टेंशन है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों का स्वरूप ले रहा है, मानसिक बीमारी का।
पर वो मानसिक बीमारी दूसरे रूप में भी है। कुछ बॉडी में केमिकल ना बनने का भी भूत प्रेत का लॉजिक डाल दिया जाता है। इवन आप धतूरे का है ना, आप सिर्फ उसको सूंघ ले, उसके पत्ते को पीस के उसके धुएं को भी सूंघ ले तो इजोल्यूशन होने लगते हैं कि मेरे को क्या दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई प्रेत आत्मा दिख रही है, कोई साड़ी पहन कर कोई भाग रहा है। और धतूरे के बीज खा लो तब तो अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे आप। तो इस चीज में साइकोलॉजी क्या है, देखो ये वो हमारी उधर जड़ी बूटियां हम बोलती हैं उसको, मतलब कि धतूरे का पौधा जो होता है, हजारों चीजों में प्रयोग होने वाला धतूरे का पौधा होता है। पर उस धतूरे का पौधे का भी है ना सही उपयोग किया जाए तो वो जड़ी बूटी है, ना दिया जाए तो वो भूत प्रेत है। उसी तरह से मानसिक बीमारी और भूत प्रेत के कष्ट भी सेम इसी तरह से होते हैं, उस पौधे की तरह जिसमें जीव है और सारी चीजें है ना काम आती हैं, और दुनिया को हर तरीके से इसमें है ना काम लिया जाता है पौधे का। उस बीमारी का भी कॉन्सेप्ट उसी तरह से है ना काम लिया जाता है। सही तरीके से यदि उसको देखा जाए तो वो बीमारी से बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, नहीं है तो यदि उसको भ्रमित हो गया कि भूत प्रेत की समस्या है, वो और ज्यादा उलझता जाएगा, और उलझते उलझते वो कहां पहुंच जाएगा उसको खुद को नहीं पता रहेगा कि मेरा जीवन का अस्तित्व कहां रह गया है। क्यों? उसे सही चीज नहीं बताई जा रही ना, उसे तो ये लग रहा है कि ये एक मतलब कह सकते हैं मानसिक बीमारी है। दोनों तरफ उलझा हुआ व्यक्ति है। यदि मानसिक बीमारी को सही ट्रीटमेंट ना मिले तो वो उलझ जाता है, जिसको भूत प्रेत की समस्या है उसको सही ट्रीटमेंट ना मिले तो वो उलझ जाता है। आदमी को जैसे कह सकते हैं ना कि जो जड़ी बूटी है वो अपना काम कर रही है, पर जड़ी बूटी को गलत तरीके से लिया जाए तो वो भी भूत प्रेत है। अब इसमें कोई बोल देगा कि उस पौधे को सिद्ध करके आप है ना उसको आखिर में जला के सूंघ लीजिए, कुछ लोग बोल देंगे दाने को जला के उसके सूंघ लीजिए, फिर कुछ भी ऐसे कि आप उसमें हवन कर दीजिए धतूरे को। आप देख लिए धतूरे को यदि हवन कर दिया तो याद रखिए जो उसकी स्मेल जो आएगी धुएं के कारण, आदमी वैसे ही पगलाने लगेगा, वैसे ही उसके सर घूमने लगेगा। तो वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, धतूरा वैसे देखा जाता है हवन में डाला जाता है, कहीं गलती से तंत्र विद्याओं में भी डाला जाता है, पर तंत्र विद्या में डालने के बाद जो उसके बाद धुआं उठता है वो साइंटिफिक रीजन उसका ये है कि उससे कई चीजें मति भ्रमित होती है। लोगों को लगता है कि अब तो हमारे पास देवता आ गए, अब तो हम सबसे पूरी दुनिया को जीत लेंगे, काम करवा लेंगे उससे, और उसके पीछे सच्चाई नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां हवन में डलती हैं, पर उस हवन का जो धुआं निकलता है कभी कभी बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से उसको भ्रमित करता है। तो उसको अपने को महसूस आत्मा को होना चाहिए कि मैं भ्रमित नहीं होना चाहता हूं, मेरे को कुछ ये रियलिटी नहीं है। जैसे एक दो बार केस हमारे साथ हो चुके हैं इसी चीज के कारण से। जैसे हम लोग उधर गए थे, क्या कहते हैं इसको, केव में, मतलब गुफाओं में। तो केव में जब हम बहुत अंदर घुस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उसके जैसे केमिकल या फिर कुछ भी ऐसे अंदर से निकलती हैं गैस, तो उससे कुछ चीजें मते भ्रमित होती हैं। तो हमें लगता है कि चलिए ठीक है क्या कारण, जो हमें तो चलो ठीक है माता रानी इशारा कर देती, जो हमारे साथ में रहता है उन्हें तो ये लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर हम लोग अपनी आत्मा से भगवती से ही काम लेते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है, गैस या फिर उसके पीछे कोई रहस्य। अब गैस और रहस्य में बहुत अंतर है, मगर लोग जो इन चीजों में काम कर रहे हैं ना उन्हें गैस समझ में आती है ना रहस्य समझ आता है। उन्हें लगता है कि सर एक ही चीज होती है भूत प्रेत आत्मा। जो तांत्रिक होगा, गोरी होगा, जो सीखा होगा, लर्निंग किया होगा कि हाँ ये सब कुछ भूत प्रेत में डाल के काम निकाल लो, उन्हें तो यही लगेगा। इसलिए कुछ लोग तो आजकल क्लासेस चला रहे हैं इस चीज को सिखाने के लिए कि हम आपको भगत बना देंगे, दुनिया को लूटो, ये करो, हम तो एक चैन सर्कल बना देंगे, इतना लगेगा। सिखाने का पैसा लग रहा है आजकल लोगों को, इस फील्ड में लाने के लिए लोग हर कोई आतुर है। क्लासेस है, जो देखिए जो सीखता है ना वो कहीं ना कहीं इस चीज में मार खाता है। जो प्रकृति जैसे सिखाती है उसे कोई भी सिखा नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो इसमें खुद से सीखने दो, खुद से बनने दो। प्रकृति जिस दिन जिसको बनाएगी उस दिन वह दूसरे को भी ठीक कर पाएगा। मगर जो व्यक्ति सीखा होगा ना वो पहले खुद अपने आप को ठीक करेगा फिर दूसरे को ठीक करेगा। बहुत सारे रहस्य हैं। बिना इस चीज के ज्ञान के आदमी इन चीजों में इसलिए मारा जाता है। कई लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। पर हम लोग मतलब मैं मुद्दे में बात करूंगा जो साइकोलॉजी वाली है, जैसे मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी इन चीजों में आती है और बहुत बुरी मानसिक बीमारियां आती हैं
जो कह सकते हैं पुनर्जन्म में लोगों को लगता है कि किसी कारण, चोट के कारण उसके है ना मस्तिष्क हिल गया, कभी इसके ऊपर डाल दिया जाता है, कभी किसी और पे डाल दिया जाता है, पर ये नहीं जानते हैं कि ऐसे एक प्रमाण नहीं है। ये तो हमारा सनातन बता रहा है, केस तो पूरा विदेशियों का है ये सब। हमारे ऐसे हजारों केस निकले हैं, पर क्या है ना, लोगों को विदेशी नाम डाल के यदि समझाओ तो जल्दी समझ में आता है, थोड़ी खोपड़ी जल्दी काम करती है। भारत का इतिहास उन्हें समझ में नहीं आता जल्दी, क्योंकि भारत के लोगों को तो वो हमेशा नीला समझते, कुछ भी नहीं आया, नथिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हम देखते हैं कि पुराने पूर्व जन्म की अगर कथा देखते हैं तो हमारे को रामायण को भी देखें और वहां पे इसमें श्री कृष्ण जी का अवतार देखते हैं। वो सब क्या है, पुनर्जन्म ही है एक तरह से। वही आत्मा स्वरूप में बाद में आए और वो चीज याद भी रही। कई जगह पे आप इन चीजों को जोड़ते हो तो देखोगे तो कहानियां जुड़ती हैं। जहां जहां पर माता कैकेयी जब पुनर्जन्म में इधर आई, माता देवकी बनी, तो माता देवकी ने ये सवाल पूछा था कि आप तो स्वयं प्रभु हैं, आप चाहते तो ये सब समस्या को एक ही बार में खत्म कर सकते थे, पर आपने ऐसी लीलाएं क्यों की कि आपने इतना समय लगा दिया, 14 वर्ष लगा दिया मिलने के लिए और हमें यहां से कारागार से छुड़वाने के लिए। तब एक ही जवाब दिया था प्रभु श्री कृष्ण जी ने कि माता, वहां पर जो अपराध किया गया था उस पाप को तो भोगना पड़ता है। आपने जो वियोग दिया था माता कौशल्या को, उस वियोग का माता यशोदा यहां पे फल पाया और वहां पे मैं उनके साथ रहा 14 वर्षों तक। और माता देवकी जो आप स्वयं कैकेयी थी, जिन्होंने आपने वियोग करवाया था भगवान श्री रामचंद्र जी का, इसके फलस्वरूप आपको यहां पे 14 वर्ष भोगने पड़े। तो ऐसा नियम बना है और वो भी एक पुनर्जन्म का ही एक किस्सा कहा जा सकता है कि वहां पे भी पुनर्जन्म था। अब जो 10 अवतार हुए हैं वो सब पुनर्जन्म में जो ले सकते हैं, क्योंकि वो चेतना सब जानती थी। भगवान विष्णु भगवान सारा जानते थे। परंतु अगर हम किसी इंसान की बात करेंगे यहां पे, तो ये चीज को प्रमाण देने की आवश्यकता है। कोई मानेगा नहीं इस चीज को। डॉक्टर कहेंगे कि भैया ये तो मेंटली डिस्टर्ब है, इस व्यक्ति ये गलत बोल रहा है, इसको प्रमाण देना पड़ेगा ये चीजों का। और ऐसे हिंदुस्तान में प्रमाण देने वाले व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपने प्रमाण दिए हैं कि पुनर्जन्म है, हमने पुनर्जन्म लिया है। उन्होंने जब उस जगह जाके घर जाके दिखाया कि इस घर में यहाँ पर मेरा रिलेशन के साथ में ये था, ये मेरे माता थे, ये पिता थे, ये बहन था, ये भाई था, ये ऐसी ऐसी करके सारी रिलेशन बताया उन्होंने, तब भरोसा किया गया कि हाँ ऐसे भी होते हैं। क्या होता है कि देखिए, सिर्फ ये तो एक मतलब कि रियलिटी है, पर हर व्यक्ति के साथ जीवन में कई बार ऐसी घटना होती है, उसे ये महसूस होता है कि इससे पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। चाहे वो कहीं पे पहाड़ पे जाए, कोई भी नई जगह पे जाता है, तो वो एकदम पहले शून्य हो जाता है। अरे यार, कुछ ऐसा देखा देखा लग रहा है, पता नहीं, कुछ एक आभास होता है, एक मंथन होता है, आत्मा का एक चित्त होता है कि जो कभी भी समझ ना आने वाली चीज, वो क्वेश्चन चल रहे होते हैं एक साथ ही। बहुत समय बड़ा स्लो हो जाता है वो आत्मा में ही, कई नई जगह जाके भी। तो इन चीजों का क्या है, इससे पहले वाली जो दुनिया चल रही है, जो आपसे भी पहले संसार में, सबने ये प्रूफ कर रखा है कि एक जैसा सूर्य संसार में नहीं है, लाखों करोड़ों सूर्य हैं, लाखों करोड़ों धरतियां हैं। तो इस माया को कोई ना कोई चला रहा है, पर इस धरती में आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इससे पहले जो धरती में कोई व्यक्ति आगे जा रहा है आपसे ही, आप ही का नाम का वजूद का, वो आपसे पहले संसार देख चुका है और आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो इसी में आपको दिखाई देता है कि इससे पहले मैं यहां आ चुका हूं। नॉर्मल जर्नल क्वेश्चन है, सबके साथ बीतता है कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा बीतता है कि हमें है ना कुछ महसूस होता है, क्या करें उसके लिए, कभी कुछ इसका रिजल्ट बताइए। तो रिजल्ट उसका यही है कि लोगों को इस चीज पे समय दिखता है। तो सबसे बड़ी बात आता है आत्मा का। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा फॉर्म चेंज कर रही है अपना, बस बॉडी चेंज कर रही है, टाइम चेंज कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति का समय का अनुसार बदली हो रहा है। व्यक्ति तो सतयुग से भी आ रहा होगा, जरूरी नहीं आप कलयुग में ही है, उसका टाइम ड्यूरेशन कर दिया। मगर इसका सबसे सरल उपाय क्या है, यदि टाइम
ड्यूरेशन को किसी चीज में श्रिंक किया जाए तो प्रेशर भी उतना ही रहता है, सेम चीज। अब जब वो प्रेशर यदि कंप्रेस किया गया है तो उसके अंदर ताकत भी उतनी ही होगी जब वो फटेगा, क्योंकि सतयुग बड़ा था, उससे फिर कम हुआ, त्रेता से भी कम हुआ, द्वापर पे भी कम हुआ, कलयुग तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया। तो जो कंप्रेस हो रहा है, उम्र जैसे कम हो रही है तो भक्ति बढ़ रही है। भक्ति का भी तो स्वरूप वही है। आप उस दिन की जो भक्ति है, एक दिन की जो भक्ति है, मतलब यहां 1 घंटे के बराबर है। फिर हर चीज का श्रिंक हो रहा है, ऊर्जाओं का प्रतिबिंब भी श्रिंक हो रहा है। इसमें कई चीजें हो रही हैं। इवन आदमी का हाइट कम हो रही है, आदमी के हर विचार छोटे, मतलब छोटे होते जा रहे हैं। व्यक्ति के अंदर ही शत्रु, व्यक्ति के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ये जो कथन पहले भी बताया गया है कि आदमी के अंदर ही राम और आदमी के अंदर ही रावण, वो वाला कथन बिल्कुल सत्य हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में हर चीज छोटी होती चली है, कम होती चली जा रही है। पहले जो भक्ति की जाती थी वो हजारों वर्ष के बाद में रावण ने स्वयं अपने आप को, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति की थी, वो भी 400-500 साल लगाए थे, जिसको यहाँ पर आज के डेट में सिर्फ 400-500 साल नहीं, 4000 साल से नहीं, वो तो 1100 वर्ष तो उनकी खुद की आयु बताई गई, जैसा बताया रामायण में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई। तो वो चीजें 1100 वर्ष के रावण को बोलो तो कितनी आयु है, और आज की डेट में आदमी 60 वर्ष ठीक से जी नहीं पा रहा है, तो आयु कम होती जा रही है। तो उसी तरीके से जिस तरह से जो सर्कल है जन्मों जन्मों का, भगवान स्वयं उस चक्र में आ रहे हैं बार बार। कॉमन चीज यहां पे आ रही है आत्मा का, मेन है आत्मा का कॉन्सेप्ट। आप अपनी आत्मा का मुक्ति का आधार स्वयं बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। आप उस पथ में चल सकते हैं जिसमें खुद ही चलना है, खुद ही निपटना है, खुद ही करना है। पर इसमें क्या होता है, आत्मा के पुंज होते हैं, पुंज के स्वरूप में जीव जंतु जानवर सब आते हैं। किस रूप में? आपके घर में जो जानवर है वो आपका पितृ बन के कोई भी आ सकता है। उसी तरीके से जिस तरह से भोलेनाथ के गण हैं, नंदी महाराज, उसी तरीके से हैं अपने, अब वो शेर भगवान तो नहीं बोल सकते, मतलब माता रानी का जो शेर है, मतलब कह सकते हैं नरसिंह है, एक प्रकार का शक्ति है वो भी। उसी तरह से उनके भूत प्रेत जितने भी चीजें हैं, कार्तिकेय के देखा जाए तो मोर है। पर कई लोगों के मन में ऐसी एक, काफी व्यक्ति एक ऐसे भी आए थे जो मेरे पास, वो काफी ज्यादा कहते कहते जो इनके वाहन है, जानवर हैं, उनको नहीं लगता कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएं। तो देखिए, जानवरों का इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जानवर हैं उन्हीं का ही प्रतिबिंब होता है। जो ऊर्जा और शक्ति है, मतलब शिव तत्व में देखा जाए तो नंदी ही है, क्योंकि वो अपने से अलग, जो कह सकते हैं आत्मा, जो हमारी ऊर्जा का एक सकारात्मक और नकारात्मक का प्रतिबिंब। आप किसी को अपनी तरंगों के अनुसार किसी को कंट्रोल करना, वो एक प्रकार का जानवर भी है, जीव है। मैं मतलब उनको जानवर नहीं बोलूंगा, मतलब एक समझाने का तरीका बता रहा हूं। जैसे घोड़ा, यदि उसका मालिक, जैसे राजाओं के साथ होता था ये चीज, और कई कथाओं में इसका वर्णन भी है, कि यदि जानवर को महसूस हो जाता था कि उसका मालिक काफी ज्यादा परेशान है, तो क्या उसको बताने की जरूरत पड़ती थी? वो महसूस कर लेता, तरंगों को महसूस करता था। एक प्रकार का जो हमारा मन है वो भी एक जानवर है, जो इधर उधर लगा रहता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ऊर्जाएं लगती हैं। तो उसी का स्वरूप में भी जीव जंतु भी बनते हैं। कभी भी देखना कोई भी राक्षस होगा, कभी भी देखना गणेश जी का जो वाहन था वो भी एक राक्षस थे। तो ये सब उनके गण बन जाते हैं। तो वो स्वरूप उनका, जो कह सकते हैं प्रतिबिंब हो गया, उसका कंट्रोलिंग हो गया। व्यक्ति की आत्मा का कंट्रोलिंग प्रकार का, एक प्रकार का बोल सकते हैं, तो वो उसका जीव जंतुओं में भी दिया जाता है। और आत्मा का जो सबसे मेन खेल है,
जन्मों का खेल, आज से नहीं कई समय से जो लगातार बना हुआ है। हमेशा आत्मा किसी का स्वरूप हमेशा विभाजन में आती है। आपके परोपकार जो है वो हमेशा आपके कुल परिवार के द्वारा ही आसपास रहते हैं। वो अपने लिए तो जो लेके आती है, आस पड़ोस के लिए भी लेके आती है, अपने घर के परिवार के लिए भी आती है। और वो अपने पतन का कारण तब बनाती है जब वो किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। क्योंकि उस व्यक्ति को धोखा देना जो आपके पीछे खड़ा है, उसको अपने से दूर करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मेन पाप उसी को भुगतने के लिए वो जन्मों जन्मों के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे पास ऐसे कई केस हैं जो बोल सकते हैं कि लोगों के हैं जो, मतलब कि हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं आज, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं उस माध्यम से, जो रियलिटी थी कि लोगों ने मुझे बुलाया भी था। छोटी सी स्टोरी है, मतलब कि उनके 3 4 5 6 नहीं 5 नहीं 6, राइट, 4 भाई 2 बहनें थी। मगर जब उनके पिता, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, जब उनके पिता मतलब कि उनका भरण पोषण किया, सब चीज किया, शादी भी हो गई, चारों की शादी हो गई, बच्चे हुए, और सबके परिवार बड़े बड़े हुए, किसी के 3 3, किसी के 4 बच्चे हुए, किसी के 2 हुए, इस तरह से सबके बच्चे हुए। पर जो उनके पिता थे वो काफी ज्यादा मेहनत करके इस स्ट्रगलिंग पॉइंट में पहुंचे थे। पर क्या था कि चारों बच्चे उनकी सेवा नहीं करते थे, बहुत दुखी रखते थे अपने पिता माता को। तो उन्होंने दुराचार शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने पिता को हाथ तक उठा दिया, प्रॉपर्टी के चक्कर में, बाकी चीजों के चक्कर में। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने बहुत क्रोध में, दुख में, उन्होंने एक शब्द बोले जो उनके एक प्रकार का देखा जाए तो हम लोग श्राप ही समझेंगे। उन्होंने बोला, बेटा तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे, तुम अपने ही कारण है ना, कष्ट के कारण बना के रखोगे, और कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहेगी। जब मैं उनके घर गया, उन्होंने पूछा कि ऐसा हमारे घर में बहुत कष्ट है, ये अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि सच क्या है। मगर हम लोग भी उनको नहीं बता पाते, क्या करें, कि तुमने क्या गंदगी खाई थी ना, उसका रिजल्ट है, कैसे बोल दें। बड़े से बड़ा तांत्रिक आ जाए इसको ठीक करने के लिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी है ना तांत्रिक तक ठीक कर सकता है इन चीजों को, मैं मेरे को भी नहीं पता। जो अपने बाप के शब्दों को कोई तांत्रिक खा के दिखा दे, बड़े से बड़ा विद्वान खा के दिखा दे, यदि ऐसा है तो। उन्होंने सिर्फ मरते समय यही बोला था जो मैंने आपको बताया, कि कभी भी खुश नहीं रहे। पर हमें जो महसूस होता है वही बताते हैं। हमने महसूस किया कि कोई बहुत दुखी आत्मा इस घर में श्राप देके गई है, तो उनकी एक बहू थी जो तंत्र विद्या करती थी, भूत प्रेत आत्मा को जगाने का काम करती थी। तो उसके द्वारा सबको लपेटे में लिया उसने, कष्टों का कारण, बहुत पीक पॉइंट। उन्हीं के घर में मुझे भी विजिट करवाया कि आप है ना ठीक करिए, सब कुछ करिए। तो मैंने जो देखा, महसूस किया, अब उनको कैसे बताऊं मैं कि ये आपके खुद के कष्टों का कारण है। कोई सुन सकेगा? नहीं। हमने उनको ये भी बताया कि आपके घर के कष्ट आप ही लोग के रीजन है, वो इशारा नहीं समझ पाए। इसके अलावा हम ज्यादा बोल नहीं सकते थे। हमने ये भी बोला कि किसी आत्मा का इधर बहुत ज्यादा तिरस्कार हुआ है, दुखी हुई है, मगर आपके पास प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ है। कहते खा तो नहीं पा रहे ना, प्रॉपर्टी है तो पैसा है तो क्या है, जीरो है। अब इसी चीज का दुख जीवन में बहुत ज्यादा होने के बाद भी हम लोग है ना इशारा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पर हमने आखिर में यही बोला, हम अपनी तरफ से जो होगा अच्छा करके जाएंगे। उस आत्मा से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हें ठीक करना है करके देख लो, जब तक हमारा चक्र पूरा नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं हो सकता है। कर्मों की सजा भक्ति के बीच में जब तक नहीं आ जाएगी, मतलब भक्ति भाव में बहुत ज्यादा समर्पण कर दें, कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अघोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एक दिन में ठीक हो जाएगा। पर जब तक इनकी ताकत का वजूद, भक्ति नहीं आएगी, तब तक ये ठीक नहीं हो सकते। हमने यही बोला, आपके कष्टों का कारण आप स्वयं हैं, आप भक्ति करिए, मजबूती से करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय अनुसार धीरे धीरे ही ठीक हुआ,
पर जब उनकी संतुष्टि दी आत्मा को, हमने खुद उस आत्मा को डायरेक्ट वो चीजें दिलवाई जो उसको चाहिए थी, थोड़ा बहुत आराम मिला पर ज्यादा नहीं। हमने डायरेक्ट दिया तब जाके ये हालत हुई। अब इसमें बड़े से बड़ा तांत्रिक आके चला जाए, लूट के चला जाए, खजाना खाली कर दे, कोई भी बहुत अच्छा भी होगा, बहुत ही बड़ा भी होगा, क्या कर लेगा वो? यदि वो न्याय व्यवस्था के बीच में आएगा, आप भी जानते हैं कष्ट का कारण क्या बनेगा, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो। तो हम लोग डायरेक्ट वो चीज में चोट मारने की कोशिश करते हैं जो जिसकी रियलिटी है ऊर्जाओं का। हम वो काम नहीं करते कि गए हैं तो ठीक करके आएंगे, नहीं। जो कर्म प्रधान है, और जो ये लोग गारंटी लेते हैं ना हम सब कर देंगे, भाई उन्हीं के पास आपका है ना, आप उसी के लायक। क्योंकि जो शब्द उन्होंने बोले थे, चाहे उसके घर में आप तांत्रिक आएगा तो वो और ज्यादा कष्ट देके जाएगा, तो अच्छी बात है और लो। अघोरी आएगा वो भी और लेगा, आप भी लो, आपसे 10 गुना लोगे, क्योंकि वो आपसे 10 गुना जब तक ले नहीं लेगा तब तक चैन नहीं लेंगे। और ये चीज होती है कि ऐसे लोग जब आते हैं कभी घर में तो वो कभी बता के नहीं करते हैं, वो चीज कभी नहीं बताएंगे कि उसके पीछे वैसे तो पहचानने वाले बहुत कम होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत कम लोग इन चीजों को पहचान पाते हैं कि वो ऊर्जा क्या बताना चाहती है, सामने वाली ऊर्जा से कम्युनिकेशन क्या हो रहा है। और अगर कोई कर भी पाता है तो वो कभी नहीं बताएगा, वो यही बोलेगा कि भैया तुम इतने 1000 रुपए दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, बाकी कुछ नहीं बात करेंगे, हम सब सही करके चले जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति सही कराते कराते बहुत कुछ करा लेते हैं परंतु उस रिजल्ट नहीं आता है। और ये यहां पर गुरु जी जाते हैं तो सत्य पे बात करते हैं, अगर होना है तो बिल्कुल कंफर्म है, नहीं होना तो फिर तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हमें चाहिए नहीं तुम्हारा पैसा, तुम रखो अपने पास में पाप का धन। हमारे पास एक तो ऐसे भी केस हैं जो जिनके सन्यासी देवता आपने सुना होगा बिगड़े हुए घर में। देखो, बिगड़े हुए को मनाना आसान होता है, पर जो बिगड़ चुका है उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसे सुधारा नहीं जा सकता। शक्तियों का खेल ऐसा होता है जो कभी भी किसी को पनपने नहीं देता। हर चीज के पीछे ना कुछ तो शक्तियों का वजूद होता है, और एक के पीछे ना कई शक्तियों का वजूद होता है। और जब ये सर्कल पूरा होता है तब जाके इस चीज में है ना ऊर्जाएं एक साथ है ना सामने आके कष्टों का कारण बना देती है। जिस तरीके से हम किसी को अच्छा करते हैं पर सामने वाला हमेशा बुरा ही करेगा, क्यों? उसके कुछ ना कुछ जन्मों का खेल होता है। जैसे एक जन्मों का खेल में मैं कुछ ग्रहों का लेखा जोखा भी बता देता हूं। जिस तरह से ग्रहों में भी आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है। जिसकी आत्मा का वजूद जल तत्व हुआ, किसी व्यक्ति के आप ही के घर में है ना अग्नि तत्व का, उसकी कुंडली के स्वरूप में उसकी आत्मा का स्वरूप अग्नि तत्व हुआ, उसकी कभी नहीं पटेगी, बन ही नहीं सकती। जिसका वायु का तत्व हुआ उसका जल तत्व और अग्नि तत्व से भी नहीं बनेगा। ये सब एक दूसरे के हल्के हल्के पूरक हैं। आकाश तत्व का हमेशा दूरी बनी रहेगी, कोई भी व्यक्ति पास आना चाहेगा और दूर चला जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। आत्मा का तत्व उसी तत्व में काम भी करता है जिस तत्व में वो होता है। जल तत्व की अग्नि से नहीं बन रही, आकाश तत्व की धरती से नहीं बन रही, क्योंकि दूर दूर का जिस तरह से डिस्टेंस का मेंटेन है प्रकृति का अनुसार, उसी तरह से ये भी है। थोड़ा देर में मिलेंगे, टाइम लगेगा। उसी तरह से जैसे मैंने आपको ग्रहों का बताया, तो ग्रहों का भी यही होता है। शनिदेव की सूर्य से नहीं बन रही है। और जो शक्तियां हैं, जैसे ग्रहों का खेल में भी हमारे घर में 10 लोगों होने के बाद भी नहीं पटती है। भाई चमड़े का मांस उसका भी है, चमड़े का मांस तुम्हारा भी है। एक ही रोटी की, कहते हैं ना कि एक ही चूल्हे की रोटी खा रहे हैं फिर भी नहीं बन रही है। पर उस चूल्हे की रोटी में न्याय आ रहा है, अपमान आ रहा है, तिरस्कार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कोई क्रोध से बना रहा है, कोई जलन से बना रहा है, कोई किसी तरह से बना रहा है। किसी की आत्मा पवित्र है तो उस रोटी को खाया, अपने तप से जला लिया।
तो वो नॉर्मल रहा। जो व्यक्ति पहले से क्रोधी है, ऊपर से क्रोध में दे दिया, तो वो और ज्यादा क्रोधी हो गया, तो उसकी रोटी उसकी तरह से उसको बढ़ावा दे दिया। तो कष्टों का कारण तो वहीं का वहीं रहा। कोई अपने तप से जला लिया, कोई अपने तप से और भी बढ़ा लिया। अब इसमें तप कौन लगाए, जप कौन लगाए? जिस तरह का व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसको अन्न भी उसी तरह का। मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, पर लोगों को समझ नहीं आता है। बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। जिस तरह का व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, उसी तरह का उसको अन्न और भोग लेना चाहिए। जो बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत विचलता वाला है, उसे तामसिक भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा भोजन एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध और फलाहार, ज्यादा से ज्यादा अन्न तो मतलब अन्न के रूप में तो कुछ ले ही ना, कुछ दिन तो भूखा रहे। उसका अपने आप ही क्रोध देखना कहां चला जाएगा। क्योंकि जो तामसिक है, उसका क्रोध का कारण, उसका विचलता का मन और ये सारी चीजें, खासकर चंद्रमा सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, जिसमें माँ का प्रतिबिंब होता है चंद्रमा में, तो वो अब, हमेशा अपनी तरफ माँ खींचती है, ज्यादा अट्रैक्ट होती है। उसको माँ मतलब जो प्रतिबिंब है माँ का, और जल का तत्व जो सबसे ज्यादा है, देखा जाए तो उसे भोजन सिर्फ नॉर्मल लेना चाहिए, थोड़ा उस तरह से जो ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा जिसमें ना हो, नहीं तो और भी चलते देगा। अब ये थोड़ी कि मैं बोल रहा हूं पानी ना पिए, नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज का नियम होता है। जैसे थोड़े सॉलिड पदार्थ ज्यादा ले खाने पीने में, वो चीज हो जाता है। और जो क्रोधी है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा सुनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको थोड़ा तामसिक भोजन दोगे तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसको जिस तरीके से काटा गया, पीड़ा में, दर्द में, दुख में, कष्ट में, वो तामसिक और बनेगा। जिस तरह के कहते हैं ना, खाए अन्न वैसा होए मन, मन उसके क्या है फिर। और जिसके शरीर में ज्वाला, मतलब कह सकते हैं अग्नि तत्व का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसे शीतल पदार्थ थोड़ा ज्यादा लेने चाहिए। जैसे जो मंत्र कर रहा है ज्यादा, और पूजा पाठ में ज्यादा है, तांत्रिक विद्याओं में ज्यादा है, तो उसे उसको तामसिक नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को खुद तांत्रिक होने के बाद भी उन्हें खुद नॉलेज नहीं होती कि हमें भोजन किस तरह का लेना है, क्योंकि उनके ऑलरेडी गर्मी निकल रही है, तप कर रहे हैं ऑलरेडी, अग्नि के सामने बैठे हुए हैं, ज्वाला भड़काए पड़े हैं, मंत्रों का उच्चारण लगातार चल रहा है, तो उन्हें भोजन चाहिए थोड़ा तामसिक, मतलब सॉरी शीतलता वाला। जैसे कतीरा हो गया, सात्विक जिसे कहते हैं। सात्विक हो गया, थोड़ा शुद्धता वाला, जैसे एकदम निर्मलता वाला भोजन। इनका इधर उल्टा दिखाई दे रहा है, काटो पीटो ये करो, कभी कलीजी निकाल ली, कभी बकरे का फेवड़े निकाल लिए, कभी बोल नहीं सकता, वो कुछ और ही निकाल के रख देते हैं सामने, और उसके ऊपर तंत्र विद्या, फोटो घुमा घुमा के तांत्रिक जो चाकू लगा रहे हैं, क्या है ये सब। पर उसमें हमें चाहिए थोड़ा शुद्धता का अभाव, जो आत्मा के द्वारा शीतलता मिल रही है, जैसे पवित्रता मिल जाती है, जैसे जो जल तत्व का ज्यादा सेवन, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बॉडी हीट हो रही है तंत्र मंत्र बाकी चीजों से, अंदर की आत्मा भी थोड़ी, तो उसमें थोड़े से शुद्ध वाली चीजें, जल तत्व की वाली चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि उसका थोड़ा बना रहे, ठंडा दे, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉडी हीट मार रही है। इसी तरह से हर तत्व का, आदमी का एक तत्व होता है कि वो अपने आप को पहचाने कि मेरा तत्व किस रूप में जा रहा है, क्रोध में जा रहा है, गुस्से में जा रहा है, शीतलता में जा रहा है, कुछ नॉर्मल जा रहा है। जो व्यक्ति आजकल का शीतलता में, तो कोई है ही नहीं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो शीतलता के रूप में लोग मिलते हैं, पर शीतलता के रूप में मिलती नहीं, उससे शुद्धता नहीं मिलती है। उसे साधारण भोजन लिखा है कि हाँ वो कुछ भी खाएगा, जो मन शांत है जिसका, तो वो कुछ भी खाएगा। तो इसलिए तो पहले के लोग बोलते थे कि जिसकी आत्मा जागृत हो जाती थी, वो कुछ भी खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। उसे जीभ का टेस्ट नहीं, उसे आत्मा का एक बोध होना चाहिए था, बस, चाहे कुछ भी। तो स्वभाव के अनुसार उसकी आत्मा का जो शरीर है, उसके अभाव के कारण भी उसे भोग लेना चाहिए।
क्योंकि आपने देखा होगा कि वासुदेव स्वयं नारायण थे। आपने महाभारत में देखा हो, सुना होगा कि जब भी युद्ध होता था तो युद्ध के समय जब मतलब उनको मूंगफली दी जाती थी, कितने खाते थे वो? चाहते तो उनके पास भोजन की कमी थी क्या? तीनों लोक के राजा थे, ब्रह्मांड के उनकी चरणों की दासी थी शक्तियां, चाहते तो जो चाहे खाते, मगर वो सिर्फ रात के मूंगफली का सेवन करके सोते थे। मगर उनकी जो ताकत थी वो उनकी अन्न नहीं थी, हवा थी, प्रकृति थी, शक्तियां थी, ऊर्जा थी, जिस जहां वो चलते थे वहां से ऊर्जा लेते थे। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर थे, नहीं भी खाते तब भी जी लेते। मगर सिर्फ मूंगफली खा के वो सिर्फ गिनती के अनुसार सेना का भोजन का एक तरीका था, उनको जितनी मूंगफली छोड़ जाते थे उतना वो गुना करके भोजन बना देते थे, जो हलवाई थे। उसी तरीके से जिस तरीके से जो शक्तियों का जैसे मैंने बताया कि वो चाहते, मूंगफली क्या है? देखिए, मूंगफली एक प्रकार का देखा जाए तत्व है, धरती के नीचे भी है, बाहर भी है, धरती के ऊपर भी है, शुद्ध भी है, कवर है, एक कवच के रूप में भी है। तो बहुत सारी चीजों का उसमें प्रमाण है। तो वो सारी चीजें उनको पता था कि मेरे जो मतलब भूख और मेरी आत्मा को क्या चाहिए, वो शुद्ध शुद्ध वाला भोजन करके अपनी ये और तेज नहीं करना चाहते थे आत्मा को। तो भोजन भी आत्मा का प्रतिबिंब होता है कि उनको उतना ही देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। एक्चुअल में जैसा कि सुना भी गया है कि वो बताते थे कि जैसा प्रभु ने बोला था कि मेरे मूंगफली जो बचेंगी इस थाल में, उससे अंदाजा लगा लेना कि अभी कितनी सेना के लिए भोजन बनाना है, क्योंकि उसका उन्हें अंदाजा नहीं था कि कितनी सेना का पर डे बनाना है, भोजन बर्बाद ना हो। इसके लिए प्रभु ने बोला था कि इसमें मैं जितना छोड़ूंगा दाने, उससे पता कर लेना कि इतने हजार लोगों का खाना बनना है। उस हिसाब से वो बनाते थे। तो हमारे जो कह सकते हैं, मैं कॉन्सेप्ट में लगता है कुछ ज्यादा चले जाता हूँ, मेरा जो पुनर्जन्म का तो रह ही गया एक्चुअली क्वेश्चन भी रहेगा मेरे, और 1 घंटा होने वाला है चलिए देखेंगे, जरूरत पड़ी तो कल भी देखेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। मगर क्या है कि देखिए, जरूरी है वो चीज आदमी को सुनना जो कह सकते हैं आत्मा के द्वारा परमात्मा को पाने का सही तरीका है। यदि आप अपने खान पीन को ही इन चीजों में नहीं डालेंगे कि जो आपकी आत्मा किस तरह से तैयार हो रही है, आप कह सकते हैं भूखे मरना वो ज्यादा अच्छा है जो परमात्मा को पाले। खा पी के उल्टी करके बदहजमी करके अपनी शरीर को तोड़ना और मारने के बराबर है जो कुछ भी नहीं पाया। आदमी, साइंटिस्ट भी कहता है कि भूखे रहने में ज्यादा जीवन रहता है, खाने के बाद उसका जीवन कम हो जाता है। आज हर जगह फास्टिंग 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 का एक ट्रेंड चला हुआ है कि फास्टिंग रहने से हमारे है ना ये बॉडी का ऑर्गन्स काम करते हैं। ये यार हमारे सनातनों में तो तुम्हारे बाप बैठे चुके हैं, वो तो हजारों सालों से गाते हुए आ रहे हैं, तब कोई नहीं मान रहा था। मगर उनको लगता है कि नहीं, बस सब कुछ खाने पीने से ही होता है, गंदगी ही खाओ। हमारे इधर चमड़े को शमशान घाट में जलाते हैं। आजकल का ट्रेंड अपने किचन में जलाया जाता है। आप अपने घर की अग्नि को मांस से पका रहे हैं और मांसपेशियों से ही अपने घर का भोजन पका रहे हैं, तो आपकी घर की अग्नि किस तरह से शुद्ध हुई? भगवती की कृपा से हम अपने घर की अग्नि मंत्रों से, बाकी चीजों से, अन्य चीजों से शुद्ध करके रखते हैं। और फिर बोलते हैं हमारे घर में भूत क्यों आ रहा है, हमारे घर में कष्ट क्यों आ रहा है। जहां मांस जलेगा, स्मेल पूरे घर में जाएगी, तो उस घर में क्या मतलब कि देवता रहेंगे? सीधी सी बात है, वहां पे तो ऐसी ऊर्जाएं रहेंगी ही रहेंगी। नहीं, कुछ लोग ये बोलेंगे हमारे इधर तो प्रथा है, तो आपके देवता भी खाते होंगे, मैं उस चीज के लिए कैसे मना करूँ? ठीक है भैया, आपका देवता खा रहा है तो आप भी खा रहे हैं, मगर आपका देवता तो आग भी खा रहा है, उसको तो आग भी तो परसी जा रही है ना। चूल्हे में जो आग है वो तक वो खा रहा है, धुआं भी खा रहा है, सब चीज खा रहा है, वो प्रकृति की वो चीज खा रहा है जो आप भी नहीं खा सकते, पर वो देवता का बहाना लेके तो खा रहे हो ना। तो जो आपका देवता है तो वो भी खाओ।
कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ये थे, ठाकुर जी ऐसा किया, ठाकुर जी हम भी ऐसे कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ है? तो भैया ठाकुर जी ने छिंगी से है ना पर्वत उठाया था, अब भी उठा लो। ईश्वर का बहाना देके गलत काम करना बहुत गलत बात है। सबसे बड़ी बात है आजकल कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस में अपने देवता का मजाक बना के रखा हुआ है कि हमारे घर के सॉरी हमारे सनातन के देवता ऐसे हैं, तो उन्होंने जो किया वो करके दिखाओ ना। वैसे बोलना नहीं चाहिए किसी चीज को, मैं मिथ्या नहीं बोलना चाहूंगा। जो जीसस थे चलो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्टेड है, मगर जीसस को सूली में लटका दिया था, उनके प्राण चले गए थे कुछ समय बाद। हमारे इधर के तो गंगा पुत्र भीष्म जो थे ना, वो सइयों में महीनों तक लेटे रह गए थे, तब जाके अपने प्राण नहीं छोड़ रहे थे। और ना चाहते तो आज भी जिंदा रहते। और उन्हें हमें भगवान का दर्जा तब भी नहीं दिया उन्होंने, हमने उन्हें कोई देवता के द्वारा उन्हें पूजा भी नहीं किया कहीं पे भी। नहीं तो वहां पे यीशु भगवान ने भी तो अपने आप को यही बोला कि हम परमात्मा के पुत्र हैं। उन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं बोला है। परमात्मा बोलने का अधिकार सिर्फ एक ही जगह दिखाई दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में शुद्ध शब्दों में कहा कि मैं परमात्मा हूं। नहीं, परमात्मा तो देखिए हर चीज में है। सूर्य का प्रतिबिंब लाखों जगह गिर रहा है, हमारे इधर लाखों देवी देवता हैं, सूर्य तो एक है, वही हमारे लिए पारब्रह्म है। उसी सूर्य को हम लोग विष्णु तत्व बोलते, शिव तत्व बोलते, वो हमारी इच्छा है। हमारे इधर तो और भी अच्छा समझाने के तरीके हैं, सही तरीके, पर लोग समझने के अपने तरीके निकाल रहे हैं। दुख ये है, जहां कहते हैं कि ज्ञान बट रहा हो तो लेना चाहिए, ज्ञान लगाने से दिक्कत आ जाती है। दुनिया तो हर व्यक्ति आज ज्ञान लगा रहा है इधर, ज्ञानी तो बहुत बैठे हैं ना, ज्ञान अपना लगाने से ही तो मारे जा रहे हैं हर कोई व्यक्ति। नहीं, तर्क की दुनिया है। तर्क लगाने के लिए वो बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, और उन चीजों को गलत एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो एनालाइज तर्क के लिए सिर्फ सनातन ही क्यों है? बाकी धर्म नहीं है इस तर्क के लिए। बाकी में जाओ ना, किताबें पढ़ो, मालूम चल जाएगा। तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। दिक्कत ये है, मगर क्या है कि जो सबसे सॉफ्ट होता है ना, इजी टारगेट वही दिक्कत होता है। सर। क्योंकि हमारे जो सॉफ्ट बनने का कारण, दोगले लोगों की संसार में कमी नहीं है, थूक के चाटने वालों की कमी नहीं है। व्यक्ति अपने जमीर में माता, इसलिए कहते हैं ना कि हमारे सनातन में नियम भी उतने कठोर हैं मरने के बाद। क्योंकि माता रानी की कृपा से ऐसे भूत प्रेत आत्माओं जब हम घर में जाते भी हैं दूसरों के घर में, तो वैसे बोलना चाहिए था, अपमान नहीं है शब्दों का, नहीं तो हम तो उनके मतलब कैसे उधर बाथरूम भी कर दें तो वो चाट लें उधर की। इस तरह की स्प्रिट भी गंदी रहती है। क्या करोगे? यही बनने का औकात है जो लोग इस संसार से जाएंगे अब। क्यों? परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। क्या कहते हैं ना कि हमारे इन चीजों में बताया भी गया है कि सबसे देखते भी नहीं। उसका रीजन क्या है? इनको समझ आने लगता है कि ये हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो वो और ज्यादा इस चीज को एग्रेसिव हो जाती है ऊर्जा। वो सिर्फ यही बोलते हैं हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या हम देने वाले? उनके लिए क्या कहते हैं? ब्रह्मा है क्या? नहीं, हम भी एक दास है, हम लोग भी बैठते हैं। सत्य ज्ञान उन व्यक्ति को कैसे दे दें जो व्यक्ति खुद गलती करके बैठे हुए हैं? मेरे पास माता रानी की कृपा से ऐसे हजारों केस हैं। जैसे मैंने इससे पहले एक स्टोरी बताई, हम उनको भी बता के नहीं आते उनके घर में कि कष्टों का कारण क्या है, तुम्हारे ही कर्मों के हिसाब से तुम्हारे कष्ट बने हुए, पर हम कैसे बोल दें। और हम उन्हें बोलते भी है कि देखिए कोई मत जाइए, बार बार कह के आते हैं उनके घर में कि देखिए उल्टे सीधे लोगों के पास जाइए, मत जाइए, कि जो अघोरी है, ये जो जितने भी झोला छाप, जितने भी तंत्र विद्या करने वाले हैं, ये जितने भी मुसलमान जो मुस्लिम तंत्र कर रहे हैं, मुस्लिम तंत्र करने, इनके पास मत जाइए, सबको समझाते हैं, पर नहीं, उनको समझ नहीं आती। उनको तो ये लगता है कि नहीं, हमारे पास जो है सब कुछ है, हम बुलाएंगे और
हम उनको कैसे बताएं कि तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारे घर के लोगों के पीछे पड़ी हुई है, थोड़ा समझो। उनको कोई हटाने का कोई वजूद नहीं बनता है कभी कभी। कैसे बन जाएगा? आप भी एक दिन मरोगे तो तुम्हारे पीछे भी ऐसे ही हाथ धो के लोग पड़ जाएंगे तुम्हारे घर के कि भैया निपटा इसको। क्यों? आप खुद अभी इस वक्त जीवन में गलती कर रहे हैं, आप भी तो मरने के बाद वही बनेंगे, फिर आपको भी निपटाया जाएगा आप ही के घर के द्वारा। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है उन आत्माओं को जब उनके खातिर आप सब कुछ किए, जिंदा रहे, जब मरने के बाद आप ही की प्रेत आत्मा को इच्छाएं रहती है, उन्हीं व्यक्तियों से मांगती है, तो सबसे पहले अघोरी तांत्रिक लेके डंडा है ना, ऐसे शुरू शुरू कर देते हैं, ले छेद में। और उन्हीं आत्माओं को कष्ट देने लगते हैं जो पितृ स्वरूप तैयार हो रहे होते हैं। आप अपने कष्टों के कारण स्वयं बन रहे हैं अपने पितरों के। और जब वो पितर मार खाती है, सूली से छेदी जाती है, बर्चियों से मारी जाती है, खड़ा किया जाता है और कीलन किया जाता है पेड़ों में, वहां कहीं दूसरे नहीं होते, वो आपके पितर भी हो जाते हैं इस चीजों में। जब ज्ञान नहीं होता है तो गलत आदमी को कीलन करता है। और जो उसके बाद तांडव मचता है ना, फिर तो मजा आता है। अब और लोगों के पास भागा जाता है, अरे अब तो और गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ा रहस्य है, सच कोई नहीं बता रहा है आज। समझिए, अपने कष्टों को और मत बुलाइए, अपने दुखों को कष्ट और मत दीजिए। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, जो किताबी ज्ञान संसार में हर कोई व्यक्ति आज पढ़ा रहा है, इनके डिसएडवांटेज कोई नहीं बता रहा है। बहुत बारीक चीजें और बता सकता हूं, पर आज का जो सेशन था 1 घंटे का, माता रानी कृपा से कल भी हम इसको लोगों को शायद हो सकता है कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि आज हम किसी और चीज में भी घुसते रह गए, कई चीजों का मंथन कर दिया, बाद में चीजें क्लियर कर दी हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि बिजनेस के बारे में भी थोड़ा आप मुझे। नहीं नहीं, ये नहीं, इसी बिजनेस के बारे में जो बात हो रही थी उस वक्त, अच्छा, वही धर्मांतरण। इसके बारे में कल बात करेंगे कि लोगों का नॉलेज ना होने के कारण धर्मांतरण भी हो रहे हैं। और जिन लोगों का ये जो व्यवसाय बना के रखे हुए हैं तंत्र विद्याओं का, उसके बारे में भी कल हम लोग थोड़ा हल्का सा काला चिट्ठा खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास नॉलेज है, कई लोगों की कुंडली भी है हमारे हाथ में, पर क्या करें, हम चलने दे रहे हैं। पर क्लियर करेंगे इसको, बहुत डीप में बताएंगे इसको थोड़ा बहुत, जो हम लोगों को माता रानी की कृपा से जो नॉलेज मिला है इस चीज में। और बने रहिए। हम लोग 1 घंटे का सेशन लेते हैं, जिससे कि कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन हो। और वैसे भी रोहन जी का मैसेज हमने पढ़ते रह गए हैं, और उसी के बेस पे थोड़ा थोड़ा हमने बीच में बातें भी करते रह गए। तो चलिए ठीक है, और बने रहिए, कल फिर मिलते हैं। जय शक्ति। जय श्री राम।